कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे श्रीमती निष्ठा वासुन जी से, जो कि आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हैं। आप धर्मशाला के निवासी हैं, तो सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद। और हम अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे कि आप कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं। हाँ नर्मदा जी, मैं धर्मशाला की ही निवासी हूँ। मैं यहाँ बड़ौल में रहती हूँ और मैं एक रिटायर्ड अध्यापिका हूँ, प्राथमिक अध्यापिका हूँ मैं रिटायर्ड जी। हाँ जी, मेरा लगभग नौकरी का जो समय है वो 31 साल तक रहा है और बहुत अच्छा समय था हमारा, क्योंकि उस समय वॉक टॉक और चौक का टाइम था जी। और वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता था, अच्छा लगता था पढ़ाना भी और बच्चों को हम लोगों से पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, कितने साल हो गए आपको सेवानिवृत्त हुए? मुझे सेवानिवृत्त हुए हो गए लगभग 2 साल। 2 साल हुए अभी। अच्छा, तो वो पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो बचपन का टाइम था वो कैसा रहा और कैसे आप उस समय को आज भी याद करती हैं? नर्मदा जी, हमारा बचपन का समय बहुत अच्छा था जी। क्योंकि हम लोग मिलजुल के रहते थे। ये नहीं पता होता था कि ये गली का लड़का है या गली की लड़की है जी। बहुत प्रेम भाव होता था, एक भाई बहन वाली भावना होती थी। और शाम को टाइम मतलब हम लोग देखते थे कि कब घड़ी की सुइयां आए और 4 बजे हम लोग बाहर निकल जाएं और हमें खेलना है। और हम दौड़ दौड़ के खेलते थे, रेत में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे। ऐसी कोई सेंसिटिविटी थी नहीं, ना पेरेंट्स में ना बच्चों में, कि हाँ कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। माहौल बड़ा साफ सुथरा था। सबसे बड़ी बात जो है वो यही है आज का और उस समय का जो फर्क हम महसूस करते हैं कि कोई रोक टोक नहीं होती थी। नहीं, रोक टोक जिन बातों के लिए नर्मदा जी होनी चाहिए वो तो थी, लेकिन ये है कि खेलते हम खुलेआम थे, बचपन का टाइम था। भावनाएं बड़ी साफ सुथरी थी। बिल्कुल। और विचार बड़े सुच्चे थे सब लोगों के। वही कह रही हूँ ना कि अपना जो मोहल्ला था तो उसमें एक घर की बेटी है तो वो मतलब पूरे मोहल्ले की बेटी है। बिल्कुल ऐसा माहौल रहता था। हाँ बिल्कुल नर्मदा जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं कि एक मोहल्ले की बेटी क्या, एक कॉलोनी की बेटी जो है वो पूरी कॉलोनी की बेटी ही होती थी। जी जी। हाँ जी, स्कूल में छुट्टी होती थी तो हम लोग इकट्ठे घर आते थे। अगर एक भी छूट जाता था तो स्कूल के मतलब अपनी कॉलोनी के लड़की लड़के पहले काउंट करते कि हम लोग पूरे हो गए ना, चलो जी अब चलते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल दूर हुआ करते थे। और आज के जो समय है आज का, इसके साथ अगर हम तुलना करें तो आज अगर 10-15 मिनट का रास्ता भी है तो भी पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं बच्चों को। और वो समय ऐसा होता था कि हम लोग पैदल जाते थे, जैसे सभी लोग मिलके इकट्ठे, और कितनी भी दूर कितने कितने किलोमीटर दूर स्कूल होते थे तब भी, क्योंकि पहले इतनी पास पास स्कूल नहीं होते थे। आजकल तो हर 100 मीटर पे स्कूल है, हर 100 मीटर पे स्कूल है जी। ठीक बोल रही हैं आप, वही वाली बात है नर्मदा जी। आज का समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव है क्योंकि बच्चे बहुत कम है। बच्चे एक एक दो घरों में बच्चे हैं, पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि असली प्रॉपर्टी यही है और उसका थोड़ा सा इफेक्ट अलग से जा रहा है, क्योंकि बच्चों को आदत हो गई हुई है पेरेंट्स के हर चीज़ के साथ चलने की, और पेरेंट्स को आदत हो गई है हर बच्चे के साथ चलने की। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, हमें खुला छोड़ा जाता था। थोड़ा सा ये दुर्घटनाएं मैं कह सकती हूँ कि अब हो रही हैं, जो घटनाएं अब घट रही हैं वैसा भी कुछ नहीं होता था पहले। नहीं, बिल्कुल तो, भी नहीं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना कि उस समय बचपन होता था जी। आज के समय में टेक्नोलॉजी ने बच्चों को इतना ज़्यादा मतलब एडवांस कर दिया है कि बच्चों में बचपन खत्म हो गया है। बिल्कुल, बचपन रहा ही नहीं बच्चों में। अब बच्चे इतने मैच्योर हो गए, छोटे छोटे बच्चे ऐसी मैच्योर बातें करते हैं और ऐसे ऐसे जवाब भी कई बार दे देते हैं पेरेंट्स को। हम लोग सुनते हैं, बीइंग टीचर हम लोग देखते थे, कई बार सामने सामने उलझ भी जाते थे बच्चे पेरेंट्स के साथ। ऐसा हमारे समय में नहीं होता था, क्योंकि एक गैप था और पता होता था कि पेरेंट्स के सामने कौन सी बात करनी है और टीचर्स का भी डर होता था। आज वो समय बिल्कुल खत्म हो गया। आज तो टीचर डांट भी नहीं सकते हैं बच्चों को, और उस समय खूब पिटाई भी होती थी तभी तो बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाते थे, है ना। इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता था। आज तो बच्चों को, पेरेंट्स को भी होता है
कि नहीं, अगर इसके इतने मार्क्स आए हैं तो मेरे बच्चे के इससे ज़्यादा आने चाहिए। बिल्कुल। बच्चे स्ट्रेस में जी रहे हैं आज के चलिए, ज़माने में। आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि आप कौन-कौन सी खेलें खेलती थी? नर्मदा जी, हम लोग तो देखो लड़कियां थी ना, तो हम जी। लोग खो खो खेल लेते थे। हुँ, हुँ। जब 4 लड़के भी आ गए मोहल्ले के तो हम पिट्ठू बड़ा एंजॉय करते थे। जी। बड़ा मजा आता था पिट्ठू खेलने में। हाँ, छुपन छुपाई बड़ी एंजॉय करते थे, है बिल्कुल। ना। रेत के घर बनाते थे हम लोग और देखते थे कि किसका घर सबसे ऊंचा हो गया और किसका घर सबसे नीचे है। जी। तो इन चीज़ों को बहुत एंजॉय करते थे। हुँ। आज के बच्चे उस चीज़ को नहीं एंजॉय कर पा रहे, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी का टाइम है, बच्चे उसी के साथ लगे रह रहे हैं। समय ही नहीं है बच्चों के समय ही पास नहीं ना, है। घर आते ही हाँ। पढ़ाई फिर से करनी है। और और नर्मदा जी, एक बात और है ना, हमारे समय में कहाँ जिम का ज़माना था। जी, बिल्कुल। हम लोग दौड़ कूद के ही अपना यही यही जिम था, यही जिम है ना। होता था, बिल्कुल। आज बच्चे जिम में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हाँ, बजाय इसके कि वो घर में कुछ काम करें, हुँ, हुँ, पेरेंट्स की हेल्प करवाएं या कुछ गार्डनिंग का काम कर लें। हुँ। वो उनको अपनी डिग्निटी से बहुत डाउन काम लगता है। तो आप इसमें मतलब किसको दोषी मानती हैं कि बच्चों का कसूर है या पेरेंट्स का? नर्मदा जी, दोष तो समय का हुँ, है ना। समय का इसलिए दोष है कि अब वो समय रहा ही नहीं, क्योंकि बच्चे कम हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग दौड़ दौड़ के इसी पे आश्रित हैं। क्योंकि अगर बच्चा 5 मिनट ट्यूशन के लिए लेट हो गया तो भी मुसीबत है। हमारे टाइम में ट्यूशन को एक बड़ी, मतलब ऐसे समझा जाता कि हाँ, उसने ट्यूशन लगाई हुई है, माय गॉड, यार क्या हो गया इसको, है ना। आज तो वो ज़माना ख़त्म हो गया। तो हम किसको दोष दे सकते हैं? स्ट्रेस को ही दोष देंगे कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है बच्चों को कि पेरेंट्स उसको रिलीज़ नहीं कर सकते, बल्कि हुँ। और ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस में जी रहे हैं, इसीलिए कि नहीं, कंपटीशन बड़ा ज़्यादा है। अपेक्षाएँ भी कहीं न कहीं बढ़ गई हैं अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा हैं, पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स की। और कुछ बच्चे भी देख सुन के अपने आप को समझते हैं कि नहीं, हमें इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है। हुँ, उस दौड़ में क्या है कि वो बस एक किताबी कीड़ा बन के रह जा रहे हैं, बिल्कुल। जहाँ तक मेरी भावना है। जी, जी। दूसरी बात ये है कि उनके शरीर का कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। हुँ, मानसिक संतुलन जो है एक लेवल तक है, क्योंकि हम लोग 4 लोगों में जाते थे, बातें करते थे, सुनते थे, समझते थे एक दूसरे को। आज बच्चे सिर्फ मोबाइल से ही बात करते हैं, जी। फेसबुक से बात करते हाँ, हैं। हाँ। मिलना-जुलना कम हो गया मिलना है, जुलना मोबाइल रहा पर ही नहीं, सीमित हो बहुत गए। कम हो गया बिल्कुल। बच्चों का। हुँ, ट्यूशन है, ट्यूशन पे जाके सिर्फ पढ़ेंगे, चलो पढ़ा तो भी ठीक है, जो ना पढ़ पाए वो भी ठीक है, लेकिन टाइम सारा, मतलब बाउंडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं टाइम जी। की। अच्छा, आपने बताया कि आप शिक्षिका रही हैं, तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? नर्मदा जी, मैं इस विभाग से बहुत ज़्यादा संपर्क में रही। क्यों? कि मेरे मदर भी टीचर थे अच्छा। उस समय में, जी। और वो रिटायर हुए एज ए प्रिंसिपल। हुँ, हुँ। तो जब मम्मी हमें करा की कोई बातें सुनाते थे तो हमारा मन मचलता था कि हम भी कभी इस लेवल पे पहुंच पाएंगे। हुँ, हुँ। तो चलो, बहुत अच्छी एजुकेशन हमने भी ली, पेरेंट्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल। तो चलो, आज तक इस मुकाम तक इसीलिए पहुंचे हैं, ड्यू टू अवर पेरेंट्स एंड माँ को देख के। माँ का बड़ा ज़्यादा रोल माँ था, का बहुत बड़ा बहुत हाथ ज़्यादा होता रोल है। था। हाँ। हाँ, और माएँ सोचती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, मतलब माँ-बाप दोनों ही सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे भी आगे आगे निकलें। बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक क्या बोला जी। अम, हमने एनसीसी ले रखी थी। अच्छा, तो एनसीसी में मुझे स्टेट में अकेले पैराशूट ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, अच्छा। और मैंने वो आगरा में करी, 35 दिन का था। और मेरे आने पर जब मैं वो सक्सेसफुल होके आई, सर्टिफिकेट लेके आई, तो मेरा बहुत ज़्यादा ऑनर मिला मेरे को। रेडियो स्टेशन में बुलाया गया, वहाँ एक्चुअली मेरा संपर्क वहीं से जुड़ा था स्टेशन के साथ। अच्छा। तो बड़ा अच्छा मेरा इंटरव्यू लिया गया। तब टीवी नए नए चले थे, तो मतलब बड़ा ऑनर मिला। वो पल मुझे भूलते नहीं हैं कि कैसे उन्होंने मेरे को कोट पैंट ऑफर किया, फिर 26 जनवरी की परेड में मैं वो पहन के गई, फिर मेरा वहाँ पे बकायदा अनाउंस हुआ कि ये आज की हमारी स्टेट की सबसे बड़ी और बहुत जो भी था, चलो अच्छी जब कैसे भी करके भाई ये हमारे स्टेट को इसने रिप्रेजेंट किया और सक्सेसफुल होके आई है। तो वो समय भूलता नहीं है, वो बिल्कुल, टिल डेथ चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ये यादें होती हैं जो हाँ, हम संजो बिल्कुल, कर रखते हैं ना, बिल्कुल, कब बिल्कुल। कब कौन से हुँ। हमें प्राइज़ मिले, किसने एप्रिशिएट किया, हाँ, तो ये जो काम होते हैं याद रहते हैं रहते ज़िंदगी भर। हैं। तो अब आप सेवानिवृत्त हो गई अब मैं हैं, तो सेवा अभी का समय जो है वो आपका कैसे बीत रहा है?
नर्मदा जी, ऐसा है ना कि नौकरी में बंदा एक्टिव रहता है, दौड़ता है, भागता है, हर चीज को मैनेज करके रखता है ना। लेकिन सेवानिवृत्ति का भी एक टाइम उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट रखा ही हुआ है, क्योंकि उस समय फिर इंद्रियां थोड़ी थोड़ी ढीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये है कि जो स्मार्टनेस है ना वो बॉडी में रहती है, ऐसी वही ना, बात तो नहीं है, आप एक डिसिप्लिन बना हाँ, रहता है। और किसी ना किसी कोई भी गतिविधियों में तो जुड़े ही रहते हैं। हाँ जी। कुछ ऐसे भी टीचर हमने देखे कि वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, या घर में कोई मेड आती है, उनके बच्चों को पढ़ाना, या कुछ मतलब किसी ना किसी जो सोशल वर्क जिसको हम बोल सकते हैं, उनमें जुड़ी रहती है। तो अपने अपने तरीके से हर कोई अपना समय जो है व्यतीत करता है। तो वो आप कैसे करती हैं? हाँ, काफी अच्छा गया मेरा टेन्योर। और यही है कि स्कूलों के साथ जुड़ के रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो स्कूल ही बसा होता है कि बच्चों के साथ जुड़ के रहो, इनकी हेल्प करो, है ना, जितना भी हो सके इनके साथ इनको गाइड करो। ये मिस गाइड अगर हैं तो इनकी इनकी काउंसलिंग करो। तो वो मैं अंदर मेरे आज भी है। हाँ, वही ना, वो जो टैलेंट आपके अंदर है, तो वो हाँ, आप औरों को बताएंगे, समझाएंगे उनको। अच्छा, मैंने सुना है कि आप कुछ लिखती भी हैं। हाँ नर्मदा जी, मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, बहुत तो ये ज्यादा। कब से शौक है आपको लिखने का? ये शौक मेरा शुरू से ही था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं बताया मेरे मदर टीचर थे, जी, संस्कृत के टीचर थे वो, अच्छा। और वो बहुत अच्छा लिखते थे। तो स्कूल में कोई थॉट लिखना होता था तो मेरा इंतजार होता था कि आज, मेरी मदर का नाम था श्रीमती तारा देवी, अच्छा जी। तो कि आज तारा बहन जी की बेटी ने बोर्ड पे पता नहीं क्या लिखना है। अच्छा। तो मैं होता तो माँ का ही पीछे बैग था, लेकिन मैं लिखती थी। आज का थॉट मैं कभी दोबारा रिपीट नहीं करती थी। तो अच्छा। वहीं से मेरे अंदर ये भावना आई लिखने की, तो मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। अच्छा, तो हमारे श्रोताओं के लिए आज कुछ सुनाएंगी आप? हाँ, मैं ज़रूर, मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत लिखने की। तो मैं, ये जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं ना, जी जी। इनके लिए मैंने थोड़ा सा लिखा है कि घबराना नहीं, ठीक, जिंदगी है। ऐसा है ना कि एक तरफ तो हम निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन एक तरफ ये भी ऐसा भी फील होता है कि जिंदगी तो 60 के बाद शुरू हुई है। बिल्कुल। क्योंकि पहले तो हम ऐसे ही भागते दौड़ते कूदते, हाँ, आज उधर बच्चे लेके जा रहे हैं, आज उधर बच्चे लेके जा रहे हैं, बहुत होती थी। स्कूल की जिम्मेवारियां, और घर में आना तो घर का बस ऐसे आके चुन्नी टांगनी और फटाफट किचन देखना कि बच्चों का खाना लेट ना हो जाए। घर के बुजुर्ग जो है इनको हर चीज टाइमली मिलनी चाहिए, और अपने आप को हमने इग्नोर किया। बिल्कुल, और ये टाइम ऐसा होता था कि तब कोई हेल्पर भी नहीं होते थे घर पे, नहीं होते थे हेल्पर, खुद ही करना होता था सारा काम। हम सब काम खुद ही करते थे। और अब मुझे ये फील होता है कि नहीं, मेरी जिंदगी तो अब शुरू हुई है। मेरे ख्याल में हर जो सीनियर सिटीजन है, हर किसी के मन में यही है कि 60 साल के बाद ही जिंदगी शुरू होती है। बच्चों की शादियां हो गई होती हैं, बच्चों या की जॉब कर रहे होते हैं बच्चे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप फ्री होते हैं। फ्री हो जाते हैं हम लोग, चलो घर बन चुके होते हैं, बच्चों के एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, शादियां भी चलो टाइमली हो ही जाती हैं बच्चों की। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो अपना मन मार के बैठ जाते हैं कि नहीं, अब हम 60 के हो गए हैं, अब नहीं। मैं कहती हूँ नहीं, 60 के बाद ही जिंदगी शुरू हुई है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। तो मैंने ये 4 लाइनें लिखी हैं जी। मैं उम्मीद करूंगी श्रोताओं को जरूर अच्छी लगेंगी। जरूर जरूर। अब तो वो मुकाम है कि हर किसी के लिए दिलदारी रख, दिल ना दुखे किसी का, बस इतनी सी समझदारी रख। जीवन के इस पड़ाव पर हटकर पहचान वाली कलाकारी रख। सच है कि मन भीगता नहीं हर किसी से, ये सच है कि मन भीगता नहीं हर किसी से, फिर भी जुबान पे प्यारी सी मुस्कान रख। बहुत अच्छा। बस यूं ही जिंदगी चलती है और चलते रहो, वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा बदलते रहो, ठोकरें कर कर भी खाकर भी संभलते रहो। उम्र भर कोई साथ नहीं निभाता, उम्र भर कोई साथ नहीं निभाता, अकेले में भी थोड़ा मुस्कुराना सीखो। छोटा सा जीवन है, बस फूलों की तरह महकते और मुस्कुराते सीखो, मुस्कुराना सीखो। बस यही चंद लाइनें मैंने लिखी थी कि ये मेरे जो साथी हैं उनको थोड़ी सी प्रेरणा हो जाएगी। चलिए, ये तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपका बहुत खूबसूरत सा संदेश हुआ। अपने युवाओं के लिए और जो शिक्षक हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं युवाओं को यही कहूँगी कि वैसे तो हम मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ये कर रहे हैं, वहाँ दान दे रहे हैं,
सब कुछ है ना, हम्म, लेकिन जो घर में तुम्हारे बुजुर्ग बैठे हैं ना, उनके आशीर्वाद लो, वो असली दान है। जी, उनका सहयोग दो, उनको हम्म, समय दो, वो असली दान है। मैं युवाओं को यही संदेश दूंगी कि उनको थोड़ा, ठीक है, समय के साथ थोड़ा सा इंसान, मैं वहमी तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये है कि वो अकेलापन महसूस करता है, उस महसूसियत को थोड़ा सा कोऑपरेट बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है कि अगर करो। घर हाँ, में बुजुर्ग हैं तो बिल्कुल उनके साथ वो कुछ चाहते नहीं है, है ना। उनको बिल्कुल, ये रहता है कि हमारे साथ कोई थोड़ा सा समय बिता ले, बस। हमारे साथ बातचीत हाँ, करे, है ना, हाँ, अपना सुबह शाम के वक्त में से थोड़ा सा टाइम उनके लिए दे, बिल्कुल, बहुत जरूरी है ना, है, उनका बहुत और जरूरी हाल चाल पूछ लिया, थोड़ी देर उनके है। हाँ, साथ समय बिता लिया। कई सारे बुजुर्ग ऐसे भी हमने देखे कि अकेले रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे पास कोई बैठे। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस किया है कि जहाँ कभी कहीं गए और वो अकेले रहते हैं तो फिर वो उठने नहीं देते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास और बैठे। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल तब ये बिल्कुल। चीज़ महसूस होती है कि ये कितने हाँ, प्यासे हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे अपने जो हैं, जिन बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, वो थोड़ा सा जो टाइम है वो उनके कहीं साथ ना बिताएं। कहीं नर्मदा जी हमारे बच्चे भी मजबूर हैं, क्योंकि आज कमाई का साधन बड़ा टफ हो गया है। बच्चे हम्म, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, और ऑनलाइन काम करना मुश्किल है, काफ़ी टफ है। तो हमें भी बच्चों को वहाँ कोऑपरेट करना है। हाँ, ये है कि संस्थाएं ज्वाइन करो, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ के, उनको चाहिए किसी संस्था के साथ जुड़ जाएं, और वो लोग आते हैं घर में, करते हैं बातचीत, ऐसी कोई हाँ, बात ये नहीं है एक कि पिकनिक्स अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं। साधन है, ये अच्छा हाँ, एक, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं किसी न किसी संस्था से जुड़े हैं जहाँ उनका आपस में मिलना जुलना भी हो जाता है। बिल्कुल। सभी एक ही हम्म, मिलती जुलती आयु के होते हैं, बिल्कुल सेवानिवृत्त बिल्कुल, होते हैं। अपने अपने एज ग्रुप के होते हैं, अच्छा लगता है। और उस साइड पे ही ज़्यादा हमें जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भी कसूर कम है, लेकिन जहाँ तक हो सके बच्चों को ज़रूर साथ देना चाहिए। पेरेंट्स का थोड़ी बातचीत, हाल चाल पूछने से ही काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब खुश भी हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने हमें पूछा। अब वरिष्ठ नागरिकों की बात हो रही है ऐसा, तो थोड़ा सा मुझे एक चीज़ और कि कई बार हम मार्केट में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो अकेले चले होते हैं। हम्म, तो ऐसे में बच्चों को मतलब समझना चाहिए कि अगर उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है तो खुद लेके जाएं, छुट्टी ले लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतना बिल्कुल इस मतलब इस तरह से वो बिजी रहते हैं कि बिल्कुल भी टाइम, अगर उनके अपने बच्चे के साथ ऐसा होता है कि बच्चा बीमार है तब भी तो टाइम निकालते हैं। तो बिल्कुल। मुझे जब मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख लगता है इस नहीं चीज़ का। नर्मदा जी, ये कार्य, ये बात ही दुख वाली है कि पेरेंट्स अकेले चले हुए हैं। इस एज में कई बार चक्कर आ जाता है, कई बार इंसान थक जाता है, कई बार पसीने से वो, थोड़ा सा बच्चों को, आप ठीक बोल रहे हो, सोचना चाहिए, समय देना चाहिए पेरेंट्स को। क्योंकि हमारे बुजुर्ग एक ऐसी चीज है ना कि जो समय निकल गया या हाथ से बंदा निकल गया, बाद में रोने का धोने का कोई फायदा नहीं होता। ये सब काशी विश्वनाथ सब कुछ यही है जो हमारे घर के अंदर है, इसी की पूजा करो, यही असली संसार है। और बहुत सारे परिवार ऐसे भी देखे हैं कि जो अपने बुजुर्गों को साथ रखते हैं वो बहुत फल फूल रहे हैं, वो उन्हीं का आशीर्वाद होता है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो नर्मदा जी, दुआएं कभी बेकार नहीं जाती। जी, कहते हैं ना, दुआ और बददुआ दोनों रंग दिखाती हैं, हम्म, लेकिन बददुआ बहुत जल्दी रंग दिखाती है। दुआ प्रभु समेट के रख लेते हैं कि तेरे को वक्त पे मिलेगी, इसका जवाब तेरे को वक्त पे मिलेगा, तो वो फलती है, ऐसी अच्छा बात है। चलिए, अब चलते चलते आप अपने जीवन की कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहती है और जब भी याद आती है तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, और वो आप बांटना चाहें। हाँ नर्मदा जी, ये तो है, बचपन ही है, बचपन हाँ, सबको अच्छा लगता है, या कुआरापन सबको अच्छा लगता है, जी, क्योंकि वो एक फ्री लाइफ होती है। बिल्कुल। मैं वैसे बेसिकली जम्मू से बिलोंग करती हूँ, मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, अच्छा, और बड़ा डिसिप्लिन लाइफ थी, और अच्छा लगता था वो सारा। वही मैं वही याद करके रह जाती हूँ कि देखो हमारे घरों में ऐसे होता था। आज वो सारा मतलब खत्म ही हो गया, सारा कुछ सिस्टम। हमारा पढ़ाई का अंदाज खत्म हो गया, हमारा खेलने का अंदाज खत्म हो गया, हमारी साफ सफाई का या जो भी कैसे भी कर लो, हमारी दोस्ती का एक अंदाज साफ सुथरा, सब खत्म हो गया। वो सब याद आता है कि आज के समय में और उस समय में बड़ा फर्क था।
वो समय वाकई मेमोरेबल था। बिल्कुल। चलिए, आप हमारे स्टूडियोज में आई, जीवन है उसके बारे में जान के। अब अपने परिवार के बारे में बताएंगी आप, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे इधर वाले परिवार में मेरे हस्बैंड हैं जी। और मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी मेरी एमएससी टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, मैरिड है जम्मू में। अच्छा। और यहाँ बेटा मेरा, हमारा ऑप्टिकल्स का बिजनेस है और वो यहीं पे है। उन्होंने इसी में मतलब दृष्टि के उसमें ही अच्छे से वो एजुकेशन ली हुई है। और एक मेरी बहू है, मेरा नाता पोता सब हैं, छोटे हाँ, छोटे बच्चे। तो छोटा कैसा सा लगता परिवार है, अब दादी हैं, नानी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। इस स्टेज पे तो यही चीजें अच्छी लगती है बिल्कुल। कि बच्चे खुश रहें, खेलें हमारे साथ, है हाँ, ना। हाँ, हाँ। तो उनके साथ तुतली तुतली भाषा में बात करो तो ऐसे लगता है कि हम अपने बच्चों का इतना बचपन नहीं देख पाए, क्योंकि हम नौकरी में भी थे, कुछ हम परिवारों में भी बंधे हुए थे। जी। तो आज वो ऐसे लगता है कि वो बचपन वापिस आ गया, तो अच्छा लगता है। बचपन वापस आ गया ऐसा महसूस करते हैं। और जो अपने बच्चों के साथ इतना टाइम आप नहीं दे पाए होते हैं ना, तो उसको अपने वो जो दोते और पोतरे होते हैं उनमें देखते हैं। और ऐसा बोलते हैं ना कि अपने बच्चों से ज्यादा प्यार उनके साथ हाँ, होता ये है, तो दादा पक्की दादी और हाँ नाना नानी को। हाँ, नर्मदा जी, ये पक्की बात है कि मूल से सूद प्यारा होता ही जी। है ना। हाँ, हाँ। वो कहीं ऊंचा भी रो पड़े तो हमें ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो गया। और और हाँ, माँ हाँ बाप जैसे देखो, आपने डांटा होगा अपने बच्चों को, हाँ, लेकिन जब उनको कोई डांटता है तो हाँ, आप अपने बहू बेटों को नाराज होते होंगे, या बेटी है आपकी तो उनको भी बिल्कुल नाराज बिल्कुल होते नहीं, हैं ना, ऐसा? मैं नाराज तो नहीं होती उनको बिल्कुल भी, लेकिन ये मतलब है उनको रोकते होंगे कि कि नहीं मत डांटो, या ये फिर कि बच्चे। अपने सुझाव देते हैं कि हाँ, देखो इस समय इसको ऐसे, तो ऐसे ही कर लेते हैं, ये वाली गुट्टी दे दो, ये कर लो, वो कर लो, थोड़ा सा ऐसे वो तो अच्छा लगता होता है घर है में। घर में ये हाँ चीजें। जैसे पुराने कहाँ इतना डॉक्टर के पास जाते थे, हाँ, तो जो उनको एक्सपीरियंस होता था दादा दादी नाना नानी को, बिल्कुल तो वो बिल्कुल घर में क्या बच्चों को कौन सी बीमारी होगी है तो क्या देना है, घरेलू नुस्खे जो है वो हाँ, भी दादी नानियों को बिल्कुल आते हैं। दादी तो नानी को। उनको अपना के भी बहुत, तभी इसीलिए बोलते हैं ना कि जो जॉइंट फैमिलीज है, दादा दादी नाना नानी के साथ रहने हाँ में कितना फायदा होता है ये है तो ये ना? तो और है। आजकल जो एकल परिवार हैं, तो उनको कितनी मुश्किलें आती होंगी। बिल्कुल जी, आज का ज़माना ये है ना नर्मदा जी कि सारे कमाएं तभी घर चलता है। जी तो बिल्कुल। उसके लिए हम लोग बच्चों को कहीं क्रच में छोड़ें या कोई हेल्पर रखें या कुछ कैसे भी करके, लेकिन ये है कि एक सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं, इसके दादा दादी नाना नानी घर में हैं, हम आज़ादी से जा सकते हैं। जी। बेशक हेल्पर है, हाँ, हाँ। लेकिन फिर भी उसको भी देख रेख करने देखना, वाला कोई हाँ, है घर देखने में। वाले चाहिए तो होते हैं। हम उस चीज़ को बहुत इंजॉय करती हूँ मैं जी जी। कि नहीं, मैं बच्चों को देखना है। हमने अभी इस समय कहीं नहीं जाना, बच्चे आएंगे, बच्चे इन द सेंस जब आएंगे उसके बाद हम निकलेंगे, क्योंकि इसको हमने अकेले नहीं छोड़ना है पर के जिम्मेवारी पास। समझते हैं ना, तभी परिवार हाँ जी, चलते हैं कि एक हाँ दूसरे को समझो, बिल्कुल, है ना। आपने बस उनको ये उनकी हेल्प होती है कि वो अगर हाँ जॉब कर रहे हैं तो आपने बच्चों को संभाला है, और बिल्कुल। बच्चों को तभी अटैचमेंट भी होती है हाँ प्यार की नर्मदा जी, तरह, ये तो है, है ना? बच्चों का अटैचमेंट तभी होती है अगर आप अटैचमेंट दोगे, बिल्कुल। ये तो आदान प्रदान है। हाँ, अच्छा लगता है। और दादा हमारी दादियों को हाँ भी अच्छा लगता है, और बच्चों को भी ज्यादा प्यार होता है ज्यादा कि प्यार जब होता कोई फरमाइश उनकी पूरी नहीं हो रही है है। तो वो बिल्कुल अपने हाँ, दादी नानी के पास जाते हैं, ग्रैंड है ना? पेरेंट्स के पास ही जाते हैं कि ये बिल्कुल। लेना, ये करना, ऐसे करना। हाँ। समझाने वाली जगह पे हम समझा देते हैं कि ये चीज़ नहीं लेनी, जो लेके देनी है वहाँ शौक से जाते हैं बच्चे, अच्छा समझते अच्छा, हैं। जैसा ये होता है कि दादी नानियाँ जो है वो कहानियां भी सुनाती हैं, किस्से कहानी कई बच्चों को सुनाती हैं ना, तो आप भी सुनाती हैं? हाँ नर्मदा जी, कभी कभार सुना भी लेते हैं, लेकिन वही बात है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है। आजकल बच्चों को खाना भी खिलाना हो तो थोड़ा सा उनको कार्टून वगैरह लगा दो, उसी में बहुत अच्छी स्टोरीज आ जाती हैं, बहुत सारे हनुमान चालीसा आ जाते हैं। लेकिन हम लगाते ऐसे ही चैनल हैं जिन जो शिक्षाप्रद हों, और लगाने बहुत कम है। सिर्फ ये है कि बच्चों को थोड़ा सा खुश रखने के लिए, या थोड़ा सा जैसे पेरेंट्स बाहर हैं तो उनको थोड़ा एंगेज रखने के लिए वो स्टोरीज वहाँ पे बहुत अच्छी सुन, मतलब बच्चे सुन सकते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। अच्छा, आप शिक्षिका रही हैं 31 साल तक ना? जी।
तो आपके समय का खैर ज़्यादा पुराना तो नहीं हुआ है आपका भी समय, लेकिन फिर भी पिछले 31 साल से आप पढ़ा रही हैं। तब के और आज के जो शिक्षक हैं, उनमें क्या फ़र्क है और आप कुछ अपने सुझाव देना चाहती हैं क्या? हाँ, नर्मदा जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि जब हमारा समय था ना, वो था वॉक, टॉक एंड ब्लैक, ठीक है? जी। हुँ, हुँ। तो वो बोर्ड का समय और वो चॉक टॉक बहुत अच्छा समय था। बच्चे ड्रॉ करते थे, हम बच्चों से बोर्ड पे लिखवाते थे और बच्चों की राइटिंग बड़ी खूबसूरत होती थी, कॉपी का पेन पे बहुत अच्छा लिख लेते थे। जी। आज के बच्चों में ये कमी है, उनकी राइटिंग इतनी सुंदर नहीं है। हमारे जब पेपर होता था 3 घंटे में, तो हमें ये होता था कि सुंदर भी लिखना है और पेपर कंप्लीट भी करना है। आज बच्चों के पेपर छूट जाते हैं क्योंकि उनकी लिखाई में वो इतना दम नहीं है, ना वो खूबसूरती है, ना वो इतनी समझ है। अब देखो ना, हमारे समय में अगर हम इंग्लिश पढ़ाते थे तो हम उसको ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा बच्चों को करते थे कि नहीं, ये आपने ग्रामेटिकली मिस्टेक किया। हुँ, हुँ। आजकल तो स्लैंग है, हुँ। बच्चे ठीक है, अगले को समझ आना चाहिए, आपने बोल दिया, उसने भी सुन लिया, लेकिन वो चीज़, वो गहराई नहीं रह गई एजुकेशन में। और राइटिंग के एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते थे। तो राइटिंग के वो भी एक्स्ट्रा मार्क्स बच्चों मिलते में थे। रहता था हाँ, क्रेज़ कि किसकी हाँ, हमारी ज़्यादा अच्छी हो, कंपटीशन होता था, कॉम्पिटिशन होता था। बाकायदा कंपटीशन होता था। हुँ, और बोलने का बड़ा अच्छा कंपटीशन होता था, कौन पोएम अच्छी बोल सकता है, कौन सुर ताल के साथ बोल सकता है, हुँ। विद एक्शंस कौन बोल सकता है। जी। आज वो ज़माना कहाँ, टेक्नोलॉजी खा गई। वही समय खत्म हो गया। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आप हमारे स्टूडियोज़ में आई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू नर्मदा जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और विचार साझे किए और भी अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू। शुक्रिया बहुत-बहुत।